लेक्चर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी हमारी क्या होती है, बिल्कुल इसको शॉर्ट में हम समझे तो हमारी ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हमारी जो आईज होती है, हमारी जो आंखें होती है, इनसे रिलेटेड जो हमारी कुछ बीमारियां डिसीज होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस की हम बात करें तो सेक्शन के हमारा रहेगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। तो यहाँ पे सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर 2 डिसीज जिनको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस और सेकंड है यहाँ पे ग्लूकोमा। तो इस लेक्चर में हमारी जो कंजक्टिवाइटिस है इसको डिटेल में हम देखेंगे। देखिए इसको हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, जिससे अगर आपको नाम लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो ये एक हमारी आई से रिलेटेड डिसीज है, डिसऑर्डर है, हमारी एक बीमारी है। और ये हमारी 2 तरीके से होती है। एक तो हमारी ये बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। सेकंड यहाँ पे वायरल, ये हमारा वायरस से भी यहाँ पे कॉज हो सकता है। तो कॉजिंग एजेंट इसके वायरस और बैक्टीरियाज यहाँ पे दोनों होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये हमारी आई से रिलेटेड डिसीज है, तो यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो चलिए देख लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टाइवा। देखिए सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हम इसको कह क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी एक यहाँ पे क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है आई में, जिसको यहाँ पे कंजक्टाइवा हम कहते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, या सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे इसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह आ जाती है। अब वो इतनी नहीं होती है कि काफी मोटियाई हो जाए आपको दिखाई दे, बहुत ही यहाँ पे कम होती है। कुल मिला के यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आपको यहाँ पे इसका चलिए व्यू दिखा देते हैं। पहले आप इसको देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टाइवा। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये आई देख रहे हैं, तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे बल्बर कंजक्टाइवा, जो कि आप देख सकते हैं, जो हमारा क्या है व्हाइट पार्ट है। देखिए क्या होता है, इसके ऊपर हमारी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर ये है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ऑपरेशन वगैरह होता है तो इसको हटाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कोज होता है। अच्छा सेकंड पिक में आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ और दिखाई देगा। ये जो हमारे यहाँ पे सेकंड पिक है, तो इसमें आप सीधा देख सकते हैं, एक तो है हमारी हेल्दी आई। तो हेल्दी आई क्या है, बिल्कुल नॉर्मल आपको दिख रहा है, इसमें कोई रेडनेस वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे पिंक भी नहीं हो रही है। अच्छा यहाँ पे हमारी जो कंजक्टाइवा है, इसको यहाँ पे पिंक आई के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दूसरा इमेज दिख रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्या होता है जब किसी को यहाँ पे वायरल कंजक्टाइवा यहाँ पे होता है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं, जैसे कि जो हमारी आई है वो रेड हो जाएगी, या उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे आई है इसके अंदर से हमारे टीयर आते हैं। अब देखिए टीयर जो यहाँ पे होते हैं ना, ये काफी खतरनाक होते हैं दूसरे पर्सन के लिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है बिल्कुल, जिसको ये नहीं है, लेकिन अगर उसके क्या होता है, उसका जो ये यहाँ पे आंख से निकल रहा है, यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं ये लिक्विड जो निकल रहा है, अगर किसी दूसरे बंदे के ये कॉन्टेक्ट में जाए, उसकी आईज वगैरह उसके हाथों से पहुंच जाए, तो वहाँ पे ये उसको भी इन्फ्लेमेशन कोज कर सकता है। क्योंकि हमारी एक वायरल होती है, वायरस से होती है, साथ में बैक्टीरिया से भी कोज होती है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं। सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कंजक्टाइवा है, ये हमारी आई की एक डिसीज है। इसमें क्या होता है, हमारी जो आई यहाँ पिंक हो जाती है, इनफे इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, और इसमें सूजन वगैरह हो जाती है, रेड भी हमारी ये पड़ जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट लाइंस द आईलिड एंड कवर द वाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल। ये हमने आपको बता दिया, ये जो हमारी कंजक्टाइवा हमारी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी लाइंस करती है आईलिड को, साथ में कवर्स करती है हमारा जो व्हाइट पार्ट होता है ना आई बॉल का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो आई बॉल का व्हाइट पार्ट है, इस सभी को यहाँ पे ये कवर करती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलिए इस पॉइंट हम देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पिंक आई। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कंजक्टिवाइटिस है, इसको पिंक आई के नाम से भी हम जानते हैं। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सीधा हमारी जो आई है, इसके जो साइडों वाला एरिया है, ये हमारा पिंक हो जाता है, इस वजह से हम इसको पिंक आई भी कह देते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, वायरल होता है। तो बैक्टीरियल तो सीधा हम कह सकते हैं जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन से यहाँ पे होगा, जो वायरल है यहाँ पे वायरस के इन्फेक्शन से होगा। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इट इज कोज्ड बाय स्ट्रिप्टोकोकल और अदर बैक्टीरियाज। हमारे जो स्ट्रिप्टोकोकल बैक्टीरियाज हैं, आई थिंक आप अच्छे जानते होंगे, और अदर भी हमारे बैक्टीरियाज है, तो सही कोज हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस हमारे जो यहाँ पे वायरस होते हैं उनसे कोज होता है, जैसे कि इट इज कोज्ड बाय कॉन्टाजिनस वायरसेस। मतलब हमारे जो कॉन्टाजिनस वायरसेस होते हैं उनसे ये होता है। अब ये वायरस हमारे कौन से होते हैं, इसकी इटियोलॉजी में हमें यहाँ पे समझ में आएगा।
तो ईटियोलॉजी यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिनको हम कारण कहते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे रीजन है, कारण है, जिनकी वजह से यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस कोज हो सकता है। जिससे फर्स्ट है यहाँ पे कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है, हमारा एक वायरस है, तो वायरल है सीधा हम कह सकते हैं। तो कोरोना वायरस से यहाँ पे ये हो सकता है। साथ में यहाँ पे स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया है जिनसे ये हो सकता है। साथ में हमारे माउल्ड्स होते हैं, पोलन एलर्जेंस होते हैं जिनसे हो सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज को आप सीधा इस तरह समझिए जैसे कि लेंस लगाने से ही हो जाता है, या ऐसा हुआ एक बंदे ने पहले एक लेंस लगाया, उसके बाद उन्हीं लेंस को दूसरे ने लगा लिया, तो वहाँ पे जो उसका क्या आ रहा था, जो यहाँ पे कह सकते हैं जो डिस्चार्ज आ रहा था आई से, जो एक तरह से क्या होते हैं टीयर वगैरह आते हैं, वो एक के दूसरे में गए, तो वहाँ पे इजिली हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो आई है भाई, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हम धूल वाले एरिया, हमारी डर्ट चली जाए, या स्मोक को कर रहा है तो उसका जो धुआं वगैरह है वो चला जाए, या हम कह सकते हैं शैम्पूज। देखिए क्या करते हैं, जब हम नहाते हैं तो शैम्पूज का यूज करते हैं, हम साबुन का यूज करते हैं, काफी सारी चीजें हैं हमारी आई में आ जाती है, हमारी धो लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उनसे भी ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस जो है यहाँ पे एक मतलब कॉमन है, जो इजीली देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस। देखिए पैथोजेनेसिस एक ऐसी चीज होती है जो आपकी सबसे ज्यादा समझने वाली होती है। इसमें हमें पता चलता है किस तरह से पूरी हमारी प्रोसेस हुई और फाइनली यहाँ पे हमें ये डिसीज हुई। जैसे कि माइक्रोब्स एंटर द आई ऑन द कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो माइक्रोब से यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए माइक्रोब से मतलब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस कैटेगरी में हमारे वायरस बैक्टीरिया सभी आते हैं। तो वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी हमारे यहाँ पे एंटर करा आई पे, मतलब हमारी आई में वो एंटर करा, और ये क्या किस चीज से एंटर, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट में हमारे लेंस वगैरह हो सकते हैं, एक बंदे ने लगाया फिर दूसरा उनको लगा रहा है, या आपका जो चश्मा वगैरह होता है वो हो सकता है, भाई किसी को कंजक्टिव आया है यहाँ पे, कंजक्टिवाइटिस है किसी को, और उसका वहाँ पे क्या हो गया भाई, आंसू वगैरह लग गई, या उसका क्या भाई वायरल है, सीधा वायरस या बैक्टीरिया वहाँ पे आ सकते हैं उसके चश्मे पे, जिसको हम गूगल सीधा कह रहे हैं भाई वो दूसरा लगा रहा है, तो उसको भी इजिली ये हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, उसकी आई में एंटर कर गया, भाई एंटर करके उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ दी आई क्या कर देता है, हमारे जो यहाँ पे कंजक्टाइवल लेयर है तो इसमें क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन कोज कर देता है, और इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। इसके बाद क्या होता है, डायलेशन ऑफ ब्लड विसल्स ऑफ आई। हमारी जो आंखों की आई की जो ब्लड विसल्स होती है उसमें डायलेशन मतलब कि फैलाव यहाँ पे ये होता है। इसके होने से क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग आती है, हमारी जो आईज होती है इसमें स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन हम कह सकते हैं, रेडनेस वगैरह आ जाती है, यहाँ पे पिंक कलर की भी हो जाती है। वो साथ में यहाँ पे एक्सुडेट सीधा हम रिसाव आंखों से मतलब आंसू वगैरह या अदर जो हमारा डिस्चार्ज है पानी वो आने लगता है। साथ में इस सब चीजों से क्या होता है, ये सब सब हमारे जब आ रहा है, मतलब ये सब चीजें जब हमें दिखाई दे रही है कि आई में हमारी ये हो रही है, तो फाइनली यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, मतलब बीमारी पूरी तरीके से हो जाती है। तो आई थिंक इतना आपको सीधा समझ में आया होगा, सीधा हमारे माइक्रोब्स यहाँ पे वायरस या जो बैक्टीरिया है वो एंटर करके किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से हमारी आई के अंदर इन्फ्लेमेशन कोस की, डायलेशन हुआ, स्वेलिंग, रेडनेस, यहाँ पे रिसा हुआ, डिस्चार्ज हुआ, कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो यहाँ पे कोई भी डाउट आई थिंक आपका नहीं होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो हम कह सकते हैं जब भी किसी को ये हो रहा है तो किस तरह के यहाँ पे सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सेसिव टेयरिंग, मतलब जो नॉर्मल होता है इंसान जब रोता है, जब भी आंसू ज्यादा आते हैं, या कभी कभी आंख में कुछ गिर जाए तो आंसू आते हैं, लेकिन इसमें एक्सेसिव मतलब हिसाब से ज्यादा यहाँ पे आंसू देखने को मिलते हैं। या नेक्स्ट हम कह सकते हैं ब्लड विजन। क्या होता है भाई, जब किसी को अच्छी तरीके से ये हो जाता है कुछ ज्यादा सीरियस कंडीशन में, तो आपकी जो आई है यहाँ पे ब्लर हो सकते हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा, ब्लर ब्लर। स्वेलन आईलिड्स, जो हमारी आईलिड्स होती है उसमें स्वेलन आ सकती है। यहाँ पे बर्निंग आइज, मतलब बर्निंग यहाँ पे फील आपको हो सकती है। इची आइज, खुजली वगैरह भी हो सकती है। रेडनेस ऑफ द आइज, यहाँ पे जो आई है उसमें रेडनेस हो सकती है, साथ में पिंक वगैरह कलर की भी ये हो सकती है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर और यहाँ पे आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, भाई बिना दवाई के कुछ प्रिकॉशंस वगैरह का यूज करके कैसे हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, ये ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेस। सीधे कहने का मतलब है, देखिए जैसे हमारा बर्फ वगैरह होता है या ठंडा पानी है, तो आप क्या कीजिए वहाँ पे एक कपड़े में आप करिए, उसको आंखों पे रखिए, जिससे क्या होता है आपको काफी ठंडक वहाँ पे फील होगी, और इस चीज को काफी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। साथ इसमें सेकंड हम कह सकते हैं अवॉइड एलर्जेंस, जितने भी हमारे एलर्जेंस होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। जैसे कि सीधा हम कह सकते हैं, जब हम मुंह धोते हैं तो साबुन आंखों में ना जाए, या हम नहा रहे हैं तो शैम्पू हमारी आंखों में ना जाए। माउल्स वगैरह हमारे पोलन वगैरह होते हैं, या हमारी डर्ट वगैरह हो गई, स्मोक हो गया, काफी सारी चीजें हैं, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जिससे ये चीजें आपको ना हो। तो इन सब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट, भाई आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जिससे आपकी आंखों में इरिटेशन जलन होती है, तो थोड़ा सा आप उस एरिया से थोड़ा हट करें, भाई क्लाइमेट को अपना चेंज करें, एक्सेट्रा हमारा हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो जब किसी को भाई ये हो गया तो किस तरह से इसको ट्रीट करें, तो ट्रीटमेंट इसका इजीली हो जाता है, इतना कुछ मतलब वो नहीं है ये।
जिससे कि यहाँ पे हमारी कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है जो यहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे हमारा क्लोरामफेनिकोल हो गया, यहाँ पे मोक्सीफ्लोक्सेसिन हो गई, हमारा टोब्रेमाइसिन हो गया। तो ऐसे नहीं हम इनको खा रहे हैं, हमारे आई ड्रॉप्स आते हैं इनके, तो आई ड्रॉप्स आप लीजिए और दिन में 2 से 3 बार आप डालिए। ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हम कर सकते हैं, 1 से 2 बूंद आप डालिए, लेट जाइए, जिससे कि पूरा आँख में वो घूमे, चारों तरफ आपको रिलीफ मिले। सेकंड यहाँ पे एट्रोपिन आई ड्रॉप्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पे जलन वगैरह, यहाँ पे इची वगैरह हो रही है, बर्निंग वगैरह हो रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सनग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे दूसरे में भी ये ना जाए। नेक्स्ट यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग्स हम ले सकते हैं, जिससे जो पेन वगैरह अगर आपके आईज में हो रहा है तो वो कम हो, या इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वहाँ पे वो कम हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑइंटमेंट एट नाइट, नाइट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑइंटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। तो एक्सेट्रा हमारी कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ दवाइयाँ हैं हमारी जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डिसीज थी कंजक्टिवाइटिस, हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए हमने तो पूरी कोशिश की है एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की। यहाँ पे हमने आपको इमेज भी दिखाया जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो, हमारा कंजक्टिवाइल जो हमारी कंजक्टिवल लेयर होती है हमारी, ये क्या होती है। तो टोटल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप ऑन कर लें, जिससे इस तरह के लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।